Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with another topic of plant pathology, that is reproduction in fungi. So आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे, जितने भी उसके मेथड्स होते हैं लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम वो सारे मेथड्स आज कवर करेंगे. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पढ़े थे और आज हम उनकी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फंजाई में रिप्रोड्यूस इन 3 वेज. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल करता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. सो मोस्ट ऑफ द फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए मैंने उनको टॉप पे लिखा है. फिर उसके बाद सेकंड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मैंने उनको मतलब बेसिकली मैंने इनकी उस हायरार्की में लिखा है कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फंजाई कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दे रिप्रोड्यूस इन 2 वेज. स्पोर फॉर्मेशन करते हैं एंड फ्रेगमेंटेशन करते हैं. तो फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली होता क्या है, लाइक ये एक हाइफी है. ठीक है. इस हाइफी की क्या होता है, 3 या 4 या 5 जितने भी उसके फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं उतने इस तरह से फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं. ठीक है. अब वो फ्रेगमेंट्स में ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एंड ईच पार्ट ग्रो एज अ इंडिविजुअल फंजाई. ठीक है. तो ये हमारे कितने हो गए, ये एक हाइफी से 3 डॉटर फंजाइज हो गई हैं. ठीक है. तो दिस इज द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी. ओके. नाउ स्पोर फॉर्मेशन. तो जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है. क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, बेसिकली इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है. एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पॉर्स बन जाते हैं. ठीक है. ये स्पॉर्स पूरा जब ये फिल हो जाता है और कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो ये जो सैक्स होता है ये यहाँ से बस्ट हो जाता है. बस्ट होने के बाद ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और ईच स्पोर एक्ट एज अ इंडिविजुअल डॉटर सेल. राइट. सो दिस इज द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. Let's read these lines and then move to the another type of reproduction. Fragmentation of hyphae. Basically hyphae का fragmentation हो रहा है. Production of thin walled spores such as onidia और arthrospores. ठीक है. तो होता क्या है, स्पोर्स बनते हैं, ओनिडिया, अर्थ्रोस्पोर्स एग्जाम्पल्स हैं उसके. थिन वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं बिकॉज वो एक अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं. बेसिकली यंग जितने भी आपको स्पोर्स मिलेंगे वो थिन वॉल्ड में होते हैं. लेटर ऑन जब वो उनकी डेवलपमेंट होती रहती है देन उनकी वॉल थिकर होती चली जाती है. ठीक है. नाउ प्रोडक्शन ऑफ स्वोलन थिक वॉल्ड स्पोर्स विथ स्टोरेज ऑफ रिच फूड. क्लेमाइडोस्पोर्स उसके एग्जाम्पल्स है विच आर फॉर्म टू टाइड ओवर द एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट. So next is the fragmentation. A bit of broken hyphae establishes a new clone. Fragmentation occurs in nature and is usually employed in the laboratory to keep the fungus growing by transferring small portions of hyphae to new culture tubes. Right. वही मैंने आपको बताया कि उसके पीसेस करके उनको न्यू कल्चर ट्यूब में डाल देते हैं ताकि वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है. और क्या होता है, इससे कॉलोनी जल्दी ग्रो होती है. राइट. अब हम पहुंचते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. इट अकर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिक इंटरनली भी होता है, एक्सटर्नली भी, दोनों तरह से हो सकता है. स्पोर्स बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं विच ऑल्सो एक्ट एज एजेंट्स ऑफ डिसेमिनेशन. डिसेमिनेशन देखो, स्पोर्स होंगे तो ऑब्वियसली स्पोर्स का नाम सुनते हैं थिन वॉल्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया. तो उसका नाम सुनते ही हमें ये समझ में आता है ना कि स्पोर्स जो हैं वो लाइट वेटेड होंगे. राइट. लाइट वेटेड होंगे तो हल्की सी हवा आने से ही वो उड़ जाएंगे. जैसे कभी आपने कोई जो फ्लावर्स होते हैं, डायंथस वगैरह जो फ्लावर हैं, उनके ऊपर अगर आपने एक बार कभी फूंक मारी होगी हल्की सी, तो क्या होता है, उनके जो ऊपर से स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उड़ते हैं. ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है.
तो डिसेमिनेशन के लिए भी काम आता है। फंजाई है, किसी एक फील्ड में लगी हुई है, वहाँ पे स्पोर्स बन गए, हवा चली, स्पोर्स उठ के दूसरे वाली फील्ड पे या दूसरे प्लांट पे चले गए, तो वो क्या हुआ, डिसेमिनेशन हुआ ना डिजीज का। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि डिसेमिनेशन बेसिकली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा होता है। अब जैसे इन स्टैमिनोपिला Omycota and some fungi Zycomycota asexual produced endogenously inside a sac-like structure called sporangium and are released spores are either by rupture के थ्रू या तो स्पोर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं उनके वॉल्स को ओपन कर देते हैं, किसी भी तरह कोई टच हो गया, किसी इंसेक्ट ने कर दिया, कैसे भी हो सकता है वो, ठीक है। स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशलाइज्ड हाइफल branches called sporangiospores. Conidia are another type of asexual spores, ठीक है। तो ये these are some examples of asexual spores, right, which are cut off terminally or laterally from specialized hyphal branches called conidiophores. Conidiophores may be unbranched or may be branched variously but monopodially or sympodially and conidia are produced singly or serially, ठीक है। Now the next one is sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो तरह से होता है, प्लाज्मोगैमी से और कैरियोगैमी से। प्लाज्मोगैमी मीन्स हो गया फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स। जब सेक्स सेल्स का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन होता है, दिस इज नॉन एज प्लाज्मोगैमी। एंड कैरियोगैमी, कैरियो से हमें समझ में आता है, ये जो वर्ड यहाँ पे हमने यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ओके, ये जो वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैरियोगैमी, सो कैरियो से हमें समझ में आता है कि न्यूक्लियस की बात हो रही है। गैमी मीन्स किसी भी चीज़ का फ्यूजन होना, ठीक है। कहीं पे भी गैमी आया तो समझ जाइए कि दो चीज़ का फ्यूजन होता है, दो चीज़ मिक्स हो रही है। तो कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं तो वो हमारा होता है कैरियोगैमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोगैमी की। प्लाज्मोगैमी में जो है वो 4 मेथड्स हैं, गैमेटोगैमी, गैमेटेंजियोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमी। अब गैमेटोगैमी में क्या होता है, गैमेटोगैमी इज़ द वेरी कॉमन मेथड जो ह्यूमंस में भी यूज़ होता है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें भी यूज़ होता है। गैमेटोगैमी इज़ अ फ्यूजन ऑफ, बेसिकली इट इज़ द कॉपुलेशन ऑफ 2 गैमेट्स बिटवीन द 2 गैमेट्स, ठीक है। आइदर दे आर ऑफ सिमिलर साइज एंड शेप, और वो नहीं भी हो सकते हैं। तो जो सिमिलर होते हैं वो आइसोगैमेट्स बोलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी। उनका जब फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमी, ठीक है। और वो क्या होते हैं, बेसिक जितने भी गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। तो गैमेट्स आर नेकेड वॉल लेस सेल्स, सेक्स सेल्स विच कॉपुलेट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। गैमेटोगैमी में क्या होता है, जो फर्स्ट वो डेवलप्ड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, हमारा ज़ाइगोट होता है। इफ़ 2 गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स, और जब उनका फ्यूजन होता है तो उसको कहते हैं आइसोगैमी कहते हैं। कॉपुलेशन बिटवीन 2 डिसिमिलर गैमेट्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी, ठीक है। जब कॉपुलेशन हुआ 2 डिसिमिलर में, वन इज स्मॉल एंड अनदर वन इज बिगर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाइसोगैमी। द फ्यूजन बिटवीन मोटाइल मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट lying in the ओगोनियम इज कॉल्ड हेट्रियोगैमी, राइट। अब आता है गेमेटेंजियोगैमी। गेमेटेंजियोगैमी में क्या होता है, बेसिकली जो मेल और फीमेल आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, बस देयर आर 2 गेमेटेंजियाज जो सेम साइज और शेप में आते हैं, तो वो फ्यूज करते हैं और उनको हम कहते हैं आइसोगेमेटेंजिया, राइट। और अगर वो डिफरेंट साइजेस में होते हैं उसको हम कहते हैं हेट्रियोगेमेटेंजिया, राइट। सो द मेल इज यूजुअली स्मॉलर एंड क्लब शेप्ड का होता है, फीमेल बड़ा होता है और ग्लोब्यूलर शेप का होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोगैमी एंड गेमेटेंजियोगैमी। नेक्स्ट इज गेमेटेंजियल कॉपुलेशन जो होता है वो 2 तरह से होता है, द एंटायर गेमेटेंजिया फ्यूज, या तो पूरा का पूरा गेमेटेंजिया फ्यूज होता है, द इंटरवेनिंग वॉल डिसअपियर्स, जो बाहर की वॉल्स है वो डिसअपियर हो जाती हैं और पूरा वो एक बन जाता है, आपको जब दिखेगा वो एक दिखेगा। एंड देयर कंटेंट्स कम टू लाई इन द कॉमन सेल फॉर्म्ड बाय देयर फ्यूजन, जिसको हम कहते हैं म्यूक। द कंटेंट्स ऑफ द मेल गेमेटेंजिया माइग्रेट इनटू द फीमेल गेमेटेंजियम through a pore or fertilization tube and male मतलब process is the same,
कि मेल जो है वो माइग्रेट करता है, फीमेल माइग्रेट नहीं करता है, राइट। अब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है? द मेल न्यूक्लिया एंड नॉट द साइटोप्लाज्म ऑफ एंथ्रीडियम माइग्रेट इनटू द ओगोनम, ठीक है। तो दिस इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, राइट। अब आता है स्पर्मेटाइजेशन। इट अकर्स इन एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। अब आपने 11th-12th की बुक्स में भी पढ़ा होगा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फंजाई की जब कैटेगरीज पढ़ी होंगी तो ये दोनों पर ज़रूर आपने पढ़े होंगे। इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स वहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपको इनको क्लियर करना है तो अगर मैं लेक्चर्स में एक एक उसकी टाइप्स को बताऊंगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, और हमारे इस कोर्स में ऐसे इसकी कोई नीड भी नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको जानना है उसके बारे में ना, तो आप एक बार 12th की बुक उठा के एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के बारे में हल्का सा रीड ले सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिया क्या है? माइन्यूट मेल गैमेट है, स्पर्मेटोफोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो कोनिडिया ऑन द स्पर्मेटोफोर्स मे बी फॉर्म्ड एक्सोजिनसली और इनसाइड अ स्पर्मोगोनियम जिसको हम कहते हैं पुसीनिया, ठीक है। अब स्पर्मेटाइजेशन से क्या होता है कि बेसिकली जो मेल गैमेट है वो अपने आप को डेवलप करके फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोमैटोगैमी। इन दिस 6 organs are not formed and somatic cells as such act as gametangia, ठीक है। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? गैमेटेंजिया की तरह एक्ट करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं साथ में, और उनकी जो आउटर वॉल होती है वो डिसअपियर हो जाती है और वो एक की तरह ही एक्ट करते हैं, और वही सेम चीज़ें सारी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? सेक्स सेल्स फॉर्म्स नहीं होते, सोमैटिक सेल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, दे आर जस्ट गैमेटेंजिया, राइट। And the next one is parasexual reproduction. The anamorphic imperfect fungi, जो imperfect fungi होती हैं, lack sexual reproduction. Sexual reproduction नहीं होता, karyogamy और meiosis नहीं होता, but the genetic recombination in this case is achieved. बस genetic जो variations है, genetic का जो recombination होता है सिर्फ वो होता है, इसके अंदर कोई sex cells नहीं होते हैं, karyogamy भी नहीं होती है, ठीक है। So in this the haploidization takes place by aberrant mitosis. हैप्लोइडाइजेशन होता है, जस्ट सीधा जेनेटिक रिकम्बिनेशन शुरू हो जाता है जब दो सेल्स मिल जाती हैं। whose frequency is however very low. फ्रिक्वेंसी बहुत कम है इसीलिए पाए बहुत कम जाते हैं। ये इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉपर ने 1952, मतलब बहुत पहले ये डिस्कवर नहीं हुआ है, आप 90s में ही डिस्कवर हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पहले डिस्कवर नहीं हुई हैं ये चीज़ें। अब से लगभग 70 साल पहले, बस 60-70 साल पहले, 70-80 साल के बीच में ये डिस्कवर हुआ है, तो इसीलिए इनके बारे में भी वो इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा बस इतना ही जान पाएँ कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं है इसलिए हम ये जो उस पर डाइवर्सिटी में है पाए भी कम जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू वांट द पीपीटी यू विल गेट इट ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड टेलीग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे हमारे रेगुलर क्विजेज होते हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं, डेली के 5 to 10 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम पे भी सेम। दोनों पे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो दोनों पे अगर आप करेंगे तो आपको 10 to 15 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और टेलीग्राम पे यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेरी एंड यू विल गेट ऑल द PPTs, राइट। सो दिस इज़ ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।